नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जम्मू कश्मीर से बुधवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सपूत शहीद हो गए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस हमले में वो घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए आनंद फानन में एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत से पूरा देश स्तब्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि इस तीनों जवानों को लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने मार डाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के गडोले जंगलों में बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवानों, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिंह, मेजर ढोंचक, पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट और एक सैनिक की मौत हो गई थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की ओर से होने वाले इस दुस्साहस ने एक बार फिर याद दिलाया कि घाटी से आतंक का सफाया अभी बाकी है। साथ ही एक बार फिर देश से मांग उठने लगी है कि कंगाल पाकिस्तान को बड़े सबक की दरकार है। लोगों ने इसके बाद काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग में लश्कर के 2-3 आतंकी इसमें शामिल थे। और इस मुठभेड़ में जिस तरह से हमारे जांबाज सैनिक और अफसरों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद ही पूरे भारत देश में एक गुस्सा है और पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाने की बात कही जा रही है। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी है जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। आतंकवादी इतनी बड़ी रैंक के अफसर को शहीद कर सकते हैं, यह उम्मीद से परे है। अब सवाल यह है कि आतंकवादी इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। दरअसल घाटी में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। G20 की बैठक आयोजित करके घाटी के हालात बदलने का संदेश सारी दुनिया में जा चुका है। देश दुनिया से सैलानी भारत आ रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। इसलिए उसके इशारे पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिसंबर 2021 से अगस्त 2023 के बीच घाटी के सभी बड़े आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। अगर बात करें, इसमें हिजबुल का डिविजनल कमांडर मुनीर हुसैन, लश्कर ए तैयबा का कमांडर मुख्तार भट्ट, लश्कर कमांडर यूसुफ कांत्रू, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर जाहिद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फिरोज अहमद डार शामिल है। इसी बात से पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं और सुरक्षा बलों पर पलटवार के लिए उतावले हैं, जिसके नतीजे के तौर पर वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं, जिसमें इसी साल 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया जाना शामिल है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड से हमला किया था। अनंतनाग में हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। दोनों पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं। एक द रेसिस्टेंस फ्रंट का कमांडर
बाशित डार है, तो दूसरा लश्कर तैयबा का आतंकी यूजर है, जिन्हें ढेर करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन छेड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए अब कई सालों से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने नया तरीका तलाशा है। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में अपने मुखौटे संगठन खड़े किए हैं। वहां मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों की मदद यही मुखौटे संगठन कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के छदम समूह के तौर पर द रेसिस्टेंस फ्रंट को खड़ा किया है। जैश ए मोहम्मद ने इसी तरह से अपनी सक्रिय प्रॉक्सी विंग पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF तैयार की है। इस वर्ष पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर पर है। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंट कमेटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद GDP की विकास दर का अनुमान 0.29% बताया है। कंगाली के हाल पर पहुंचा पाकिस्तान आतंकवाद पर पैसा खर्च करने से बाज नहीं आ रहा है। आर्थिक मार के बावजूद भारत की सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान 18 करोड़ रुपए हर साल खर्च करता है। इसमें घुसपैठियों और ड्रोन शामिल है। कश्मीर पर साजिश पर टूल किट। एक सीक्रेट नोट से पता चला है कि सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे पर फर्जी कहानी और प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक विस्तृत टूल किट तैयार की गई है। इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दुनिया भर में मौजूद है सभी पाकिस्तानी मिशनों को भेजे इस सीक्रेट नोट में भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश को कैसे अंजाम देना है उसके लिए टूल किट शेयर किए गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने 26 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अपने पाकिस्तानी मिशनों को फैक्स और ईमेल के जरिए यह बताया है कि किस तरीके से कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने रखना है, जिससे भारत के खिलाफ दुनिया को गुमराह किया जा सके। इस सीक्रेट नोट में इसके लिए तमाम वीडियो के लिंक भी शेयर किए गए हैं, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करना है। पंजाब सेक्टर में BSF द्वारा मार गिराए गए अनेक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर DJI मैट्रिक्स 300 RTK सीरीज के हैं। ड्रोन का फ्लाइंग टाइम और भार सहने की क्षमता से कीमत तय होती है। साल में 100 ड्रोन मार गिराए जाते हैं तो कीमत 3 करोड़ रुपए के पार होती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ाने में पाकिस्तान खूब रुपए खर्च कर रहा है। यह बात अलग है कि वो खुद कंगाल है। भारत में आतंकवादियों को भेजने से लेकर उन्हें हथियार एवं दूसरे तकनीकी उपकरण मुहैया कराने में चीन से मदद मिल रही है। खास तौर पर ड्रोन के मामले में चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हथियार और ड्रग्स लेकर जितने ड्रोन आते हैं वो अधिकांश चीन निर्मित होते हैं। हालांकि वो सभी असेंबल पाकिस्तान में ही होते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष हर साल 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पाकिस्तान ने तैयार की है बॉर्डर एक्शन टीम। जी हां, सुरक्षा बलों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आईएसआई और उसके आतंकी संगठन भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अधिकांश मौकों पर भारतीय सुरक्षा बल घुसपैठ को असफल करते हैं। मौजूदा समय में बॉर्डर पर सीजफायर होने के बाद पाकिस्तानी सेना रेंजर्स और आईएसआई के साथ मिलकर आतंकियों की घुसपैठ कराती है। 1.5 दशक से पाकिस्तानी सेना ने मुखौटे वाले स्नाइपर और बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट को सीमा के आसपास तैनात किया हुआ है। बैट में आतंकी संगठनों के सदस्य शामिल हैं। इन्हें पाकिस्तानी सेना की तरफ से तय राशि मिलती है। अगर ये भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में कामयाब रहते हैं तो इंसेंटिव इनको अलग से मिलता है। भारतीय सेना या BSF की जवाबी फायरिंग में
अगर ये लोग यानी कि ये आतंकवादी मारे जाते हैं तो इन्हें पाकिस्तान शहीद का दर्जा और 12 लाख रुपए देती है। सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है, महंगाई आसमान पर है और वहां के लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। इस साजिश के तहत वो दुनिया भर में मौजूद है अपने पाकिस्तानी मिशनों, पाकिस्तानी ग्रुप के साथ मिलकर कश्मीर पर झूठा नैरेटिव फैलाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा एक टूल किट भी तैयार की गई है। पाकिस्तान का एक और काला सच कश्मीर को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उसने सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने और दुनिया भर में अपने ग्रुप मिशनों के जरिए प्रदर्शन कराने का प्लान बनाया है। दरअसल पाकिस्तान ने 5 फरवरी के दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। अनंतनाग एनकाउंटर में यह सारी प्लानिंग इसकी निकलकर सामने आ रही है। तो पूरे देश में गुस्सा है कि हमारे सैनिकों की जिस तरह से शहादत हुई है, लेकिन इस शहादत का बदला सिर्फ हमारे देश के सैनिक नहीं, हमारे भारतीय लोग भी लेंगे। और ये जो जज्बा है हमारे भारतीय सेना के अंदर, यही जज्बे के कारण पाकिस्तान लगातार डरता है और उसको डरना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है शायद कुछ ही समय की बात है, हमने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है, चुन चुनकर हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पार करके भी हम पाकिस्तानी कैंपों को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।